दोस्तों, आज हम सीखेंगे लेड की वैलेंसी। लेड की वैलेंसी कितनी होती है और कैसे करके निकलती है, तो हम लेड की वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेड का फार्मूला क्या होता है? पीवी। ये किसका फार्मूला है? लेड का फार्मूला है। लेड का फार्मूला कितना होता है? पीपी। तो लेड की कितनी, जैसे एक कंपाउंड पड़ा होगा पीबीओ, एक पड़ा होगा पीबीओ, लेड ऑक्साइड। ये क्या है? लेड ऑक्साइड है। इसको देखिए, यहां से भी हम देख सकते हैं। जैसे ये क्या है? असल में ये है Pb2। ये क्या है? Pb2O2। ये Pb2O2 है। अब क्या है? ये 2 से 2 कट जाता है, तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा? Pb1 और O1 और इक्वल टू PbO। जब कोई भी अंक नहीं लिखा होता है तो यहां पर 1 मानते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है? लेड ऑक्साइड है। तो ये लेड ऑक्साइड है। तो यहां पर क्या है कि लेड की वैलेंसी क्या होती है? 2। यहां से जैसे एक एग्जांपल है, ये क्या है? जैसे X की वैलेंसी कितनी? 2 है और Y की वैलेंसी कितनी है? 3 है। X की वैलेंसी कितनी है? 2 है और Y की वैलेंसी कितनी है? 3 है। जब ये कंपाउंड बनेगा तो क्या होता है कि Y की वैलेंसी X पे लग जाती है यहाँ, और X की वैलेंसी यहाँ पे लग जाएगी Y पे। तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड X3/2। तो हम कंपाउंड से भी पता कर सकते हैं कि जैसे हमको कुछ याद आ जाए कि कोई लेड ऑक्साइड, तो लेड की वैलेंसी कितना पता करना है, तो थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहाँ पर क्या होता है? कोई भी अंक नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। तो क्या है? ये क्या होता है? 2। जैसे आप पहचानने के लिए, अब यहाँ पर अब कोई कहेगा कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक फार्मूला रहता है ना, जैसे H2O। ये वैलेंसी को क्या है कि वैसे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर भूल जाते हैं तो उसको ध्यान करने का आइडिया कि मतलब हम कैसे करके हमको याद आ जाए। जैसे अगर एक की भी याद आ जाती है, ऑक्सीजन की याद आ जाती है, तो बेसिक सा फार्मूला है वाटर का H2O। तो यहाँ पर क्या है? H की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाती है और इसकी वैलेंसी यहाँ लग जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? H2O। ये वाटर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से ये है। एक पड़ा होगा यहाँ पर PbO2। जो PbO2 है तो लेड ऑक्साइड। तो अब यहां से तुमको क्या समझ में आ रहा होगा कि यहां से क्या समझ में आ रहा होगा कि P की वैलेंसी कितनी है? 2 है और फिर O की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ऐसा नहीं है। ये इसको देखिए, इसको क्या है? ये असल में क्या है? Pb2O4। ये क्या है? Pb2O4। ये क्या है? छोटा सा बेसिक सा फंडा है, जिससे आप एक तो वैलेंसी याद कर सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं। जब काफी ढेर सारी एक साथ इकट्ठी हो जाती है फिर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर हम उसको कैसे करके ध्यान रखें, ठीक है नहीं? या कुछ अच्छे से हम ध्यान नहीं आ रहा है तो कैसे करके निकाल लें। मतलब कई जगह से ऑप्शन होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल से पता कर सकते हो, इस टाइप के कंपाउंडों के आइडिया से वैलेंसी को पता कर सकते हो। आप धीरे धीरे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से क्या है? ये 1 और 2 और ये 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया? P1 Pb1 और
O2, तो ये क्या हो गया PbO2 लेड ऑक्साइड। ठीक है ना दोस्तों। तो लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 भी होती है और 4 भी होती है, और ये किसकी होती है, प्लस की होती है, +2 भी होती है और +4 होती है। +4 कब आता है, जब किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन जो देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे क्या पीबी की वैलेंसी जब +2 होगी तो क्या है, उसका मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी दूसरे एटम को, और जब प्लस की 4 वैलेंसी होगी तो इसका मतलब है उसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आया। तो धीरे धीरे क्या है, हम इसके अंदर घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये भी समझते हैं कि लेड की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है, और फिर लगभग हम कहां से उसको ध्यान कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से हम उसको ध्यान कर सकते हैं, और फिर और आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। अब देखिए लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो रट नहीं सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब जैसे क्या है, अब लेड का एटॉमिक नंबर कितना है 82, लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना है 82 है, तो इसमें क्या है, इसकी पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ठीक है, 2 2 8 18 32। देखिए ये लेड है, लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 82 है। तो अब इसको, अब ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा, लेड का एटॉमिक नंबर कितना है 82 है। अब ये 82 हमें कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, ये पता चलेगा पीरियोडिक टेबल से। लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो कहां से चलेगा पता, पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा कि ये लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, ठीक है ना। और किसी भी एटम में किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उसमें किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इसका क्या है, पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 18, और चौथी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक, चौथी सेल में वो ये तीसरी सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, चौथी सेल में कितने 32 इलेक्ट्रॉन है, पांचवी सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और ये छठी सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। छठी सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इसको नेम भी क्या, KLMNOP, ये सेल है। अब जैसे कोई भी एटम है उसमें क्या रहता है, एटम रहता है, एटम में क्या रहता है, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कोई भी एटम है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेल होती है, इलेक्ट्रॉन क्या सेल होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, किसी भी एटम में सेल होती है, सेल में क्या सब सेल होती हैं, ठीक है ना। सेल में क्या होती है, सब सेल होती है, और सब सेल में क्या ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या कि मतलब कोई भी जनरल पर्सन है, मान लो कोई वो किसी शहर में रहता है, कोई भी एक पर्सन है वो अगर किसी शहर में रहता है तो वो क्या रहता है कि उसका अगर डिफाइन करेंगे, अगर वो घर में है किसी शहर में उसका घर है तो वो क्या कहेगा कि कोई मान लो कोई शहर है, एक कोई भी XYZ
शहर है, मान लो सूरत शहर है या दिल्ली शहर है, कहीं पर भी है, तो दिल्ली शहर में क्या है कि मोहल्ले भी रहेंगे, मोहल्लों में क्या रहेगा, उनका क्या घर होगा, घर में क्या रहेगा, एक कमरा रहेगा, जिस कमरे में क्या होगा वो होगा। वैसे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहेंगे, किसी भी एटम के अंदर सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर आप जैसे क्या है, ये क्या है, सेल है, ये जो के 1 2 3 4 5 ये क्या हम दिखा रहे हैं, सेल दिखा रहे हैं। ये सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल होती है, और उन सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये क्या काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 82 की हो जाएगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसका क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आबाऊ रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ये देखिए 1s 2s 3s 4s 4s 5s 6s और 7s, और ये 2p 3p 4p 4p फिर 5p फिर 6p फिर 3d 4d 5d 6d। ठीक है, और इसको फिर 4f और 5f, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। देखिए 82 का हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या है, कई चीजें सीख रहे हैं। एक तो हम जनरली सीख गए लेड की वैलेंसी कितनी होती है, +2 +4 होती है, और उसको हम कंपाउंड के द्वारा भी वैलेंसी को हम ध्यान रख सकते हैं कि PbO है और PbO2 है, तो उसको हम मतलब कुछ आइडिया से याद कर सकते हैं कि O की वैलेंसी 2 है तो वो यहाँ पर होगी, तो और फिर यहाँ और उसके आइडिया से हम लगा सकते हैं कि 2 होगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो उसको कट के ऐसे करके तो वो PbO होगा। एक एग्जांपल जनरली यहाँ से ले लिया, मान लो X की वैलेंसी 2 होती है, Y की वैलेंसी 3 होती है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। जैसे H2O है तो ऐसे करके ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जो आपको केमिस्ट्री को समझना सिखाएंगे, और जिसमें एक केमिस्ट्री का एक बहुत मेन पार्ट है बैलेंसी। बैलेंसी को हम अगर ध्यान रखेंगे तो उसको हमें केमिस्ट्री को समझने में आसानी रहेगी। तो अभी हम क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक आप थोड़ा सा वो भी है कि कोई भी एटम है तो एटम के अंदर क्या रहता है कि कोई भी एटम है तो एटम का जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वो क्या ध्यान रह जाएगा। जैसे कोई भी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है तो वो क्या उसका इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, मतलब जितना जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेल में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का किसी एटम की सेल की सब सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे सेल क्या है, KLMN OP ऐसे नाम दे दिया जाता है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। जैसे ये देखिए यहाँ से देखिए कि कोई लेड है, ये लेड है, Pb है, इसके पहले वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऐसी तीसरी वाली सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसी चौथी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसी पांचवी वाली सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और ये चौथी वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये 2 और 8 18 32 हम कैसे पता करेंगे। ठीक है ना, हम तो ऐसे लिख दिया कि भाई 2 8 18 32, या डायरेक्ट हम कहेंगे भाई रट लो। जैसे बैलेंसी को सीधे कहेंगे कि
लेड की वैलेंसी +2 और +4 है, रट लो। हम आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तो कि लेड की वैलेंसी 2 होती है तो उसको समझ लो कैसे करके 2 होती है या 4 होती है। तो अगर भूल भी जाए तो हम उसको टेक्निकल तरीके से बाय लॉजिक कैसे करके हम उसको ध्यान कर लें, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि अगर हमने लेड है, लेड की वैलेंसी, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनों को बताया है कि मतलब ये सेल में होते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 सेल में होते हैं, आप सेल में 2 8 18 32 18 और 4 होते हैं। तो होते तो है, लेकिन वो कैसे करके होते हैं और उसको हम फिर ध्यान कैसे करके रखें, वो बड़ी चीज है। मतलब ये इतना होता है, अब इतना होता है तो कैसे होता है, 2 चीजें, मतलब वो 2 चीजें मेन ध्यान करनी रहती कि कोई भी चीज होती है तो कैसे होती है। इसकी वैलेंसी 2 है तो एक तो 2 तो है ही, कैसे होती है, ठीक है ना। ये क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें सेल में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तब इतने हैं तो ये कैसे होते हैं, एक तो ये चीज हो गई। फिर ये हम याद कैसे रखें कि इसकी पहले वैलेंसी +2 रहेगी और इसकी 4 रहेगी, तो वो याद कैसे रखें। अब इसमें ये जो है 2 8 18 32 18 4, ये हम याद कैसे रखें, तो उसको आप देखिए ध्यान से, तब उसको समझ में आएगा। ये लेड क्या है, अब ये क्या है, सेल है। अब ये क्या है, पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है, छठी सेल है। अब इसमें 2 8 18 32 18 4 इतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ठीक है ना, इतना होता है, कैसे होता है वो हम अब धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखिए, अब यहां से देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आपको मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप एक बार याद कर लेंगे, सारा बढ़िया से एक बार याद कर लेंगे, फिर ये छोटी छोटी चीजों में आप नहीं मतलब अटकोगे। अभी क्या है, ढेर सारा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे, लेकिन इसको कम से कम 8-10 बार वीडियोस देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि मतलब अब ये इतना चीजें याद हो गई। अब ये अगर मैं इसको कराना कर दूं कि इसमें 1s², 2s² या 2p6, तो उसी तरीके से आप कंफ्यूज अभी रहेंगे कि इसमें यहाँ पर 2 8 18 32 18 और 4 कैसे लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं अभी 1s², 2s², इसके बाद में, ठीक है 1s², 2p6, 3s²। मैं ये कैसे लिखता जा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, मैं कैसे लिखता जा लिखते भी जा रहे हैं तो कैसे लिखते जा रहे हैं वो कंफ्यूजन रहेगा। हम ये लिखते जा रहे हैं तो कहां से लिखते जा रहे हैं और कैसे लिखते जा रहे हैं और उसको हम कैसे याद ध्यान रखेंगे। ये देखिए, अब ये क्या है कि अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एस में 2, पी में 3, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एस में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी है कि कहां कैसे क्या होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये एस ऑर्बिट, जैसे एस ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। और ये पी होता है, पी में ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, वो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 1, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक एक करके भरे जाते हैं। ये सब छोटा छोटा बेसिक है, इन सब चीजों को सीखना जरूरी रहता है, तभी आप केमिस्ट्री को पढ़ना और उसको ध्यान रखना सीख पाएंगे, ठीक है। और ये एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
इसमें भी क्या ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया, अब यहां से चलते हैं 1s², 2s², 2p6, ठीक है, और 1s², 2s², 2p6, 3s², ये 3s², 3p6, ये ऐसे करके पीछे से बढ़ते हुए आते हैं आगे तक। ये एक खत्म हो जाता है, फिर पीछे से आते हैं, फिर पीछे से आगे नीचे तक आते हैं, फिर पीछे से आगे तक आते हैं। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², और ये 3d10, 4p6, 3d10, 4p6, और ये इसके बाद में ये आता है 5s², ठीक है, 5s², और ये 4d10, 5p6, और ये 6s², ठीक है ना, 6s²। फिर पीछे चले जाएंगे, 4f, ये 14, 14, और ये 5d10, और 6p2, ये बनेगा। इसको आप पूरा गिन लेंगे तो ये कितना 82 होगा। गिन तो आप लेंगे ही ना, ये वाली चीज गिननी है, ये वाली चीज, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर जो हमने लगाया है ये क्या इलेक्ट्रॉन है। ये जो टिक लगा रहे हैं ये वाली संख्या को जब काउंट करेंगे, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको मैं ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये आपके ये और ये चीज क्या दिखाती है, सेल को दिखाती है। जैसे मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेल में रहते हैं, सेल के सबसेल सेल होती है, सेल में सबसेल होती है, सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं। तो जो ये वाली चीज है ये नंबर ऑफ सेल को दिखाती है। ये मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक नंबर की सेल में है, और ये वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 नंबर सेल में है, और ये वाला जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये भी 2 नंबर की सेल में है, ठीक है ना। जैसे 2 नंबर की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो देखो 6 और 2 8 हुए। और ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3 नंबर की सेल में है, और ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन है ये भी 3 नंबर की सेल में है। लेकिन ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है ये 4 नंबर की सेल में है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन है ये 3 नंबर वाली सेल में है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है ये 4 नंबर की सेल में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है 5 नंबर की सेल में है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन है ये 4 नंबर की सेल में है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है 5 नंबर की सेल में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये 6 नंबर की सेल में है, 14 इलेक्ट्रॉन है ये 4 नंबर वाली सेल में है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन है ये 5 नंबर की सेल में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये 6 नंबर वाली सेल में है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और सेल कौन सी होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या होती है, ये सेल की क्या होती है, सबसेल होती हैं। सबसेल के अंदर भी क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं। और थोड़ा अंदर घुसने को अगर आप कोशिश अच्छा जाने तो सेल के अंदर भी सबसेल होती है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1s², ये क्या हो गई, पहले नंबर की सेल हो गई, ठीक है। ये पहले नंबर की सेल होगी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरे नंबर की 2s², 2p6,
ये क्या हो गया, 2 नंबर की सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। अब ये देखिए 3s² 3p6 3s² 3p6। अभी हमने इसकी जगह इसको पास में लिख लिया, इसको उधर लिख लेंगे और इसको इधर, ये 3d10 3d10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तीसरी वाली सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, देखो तीसरी वाली सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। आधा वीडियोस देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना तो समझ में आएगी चीजें। अब देखिए 3d10, अब ये 4, अब ये वाला ले लेंगे, देखिए 4s² 4p6 4d10। ठीक है ना, और 4d10 के बाद में देखिए कहां पर आया 4f, और ये क्यों आया है वो आप यहां से समझ लीजिए, वो क्यों आया है वो यहां से समझ लीजिए। असल में आया तो है, जैसे यहां पर ये मैंने लिख दिया था पहले 2 8 18 32, अरे आया तो है, कहां से आया है अभी समझना बाकी है। जैसे ये +2 और +4 कहां से आया है, ये होता है और फिर कहां से आता है और फिर कैसे उसको ध्यान रखेंगे। ये 2-3 चीजें होती हैं जो हमको समझने की जरूरत रहती है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए 4d10, अब ये 4f। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 30, ये हो गई हमारी 4th सेल, 4th सेल हो गई, और इसमें कितने हो गए 32 हो गए। ठीक है ना, ये देखिए 24 ये 14 हो गए, 10 हो गए, ये कितने हो गए 24 हो गए, 24 हो गए। ये देखिए ये 24 हो गए, देखिए 10 + 14 = 24, और फिर 24 में 6 को ऐड करेंगे, 10 और 6 14, 24 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और 30 में ये 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये 2 और 8 18 32 और 18 4 कहां से लिख दिए मैंने। ठीक है ना, वो यहां से लिख दिए। कुछ समझ में आ रहा है कि ये 2 8 18 32 18 4 कहां से लिख दिए, यहां से देखो 2 8, ये 2 8 18 और 32, ऐसे करके अब ये 4 हो गया। अब ये देखिए 5, ये देखिए 5s² 5p6 5s² 5p6 और 5d10 5d10। ठीक है ना, तो ये कौन सी सेल हो गई, 5वीं सेल हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब देखिए ये देखिए 5वीं सेल है, 5वीं सेल में 18 हो गए। कैसे हो गए, ये ऐसे हो गए। क्लियर। ठीक है ना, जो हम ऐसे हवा में लिख रहे थे कि लेड होता है, उसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, और उसमें एटॉमिक नंबर अगर 82 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, और उसके पहली सेल में फिर 2 8 18 32 और 18 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, 5वीं में 18 और 6ठी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वो कुछ यहां से समझ में आया होगा कि ये देखिए यहां से पहली सेल में, और ये चीज कहां से आई, ये चीज यहां से निकल के आई, ये चीज कहां से निकल के आई, यहां से निकल के आई, और ये चीज कहां से निकल के आई, यहां से निकल के आई। ठीक है ना, ये देखिए अब क्या है, अब यहां पर लिख लेंगे 6s² 6s² और 6p2। ये 6ठी सेल है, 6ठी सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए
ये छठी सेल है, छठी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें 6 सेल, यही तो है 6s² और 6p, ठीक है। तो इसमें 2 और इसमें 2, तो ये तो आपको समझ में आया कि ये वाली चीज को हमने कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया, ठीक है। और ये वाली चीज को कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया। और इसको हमने सेल सेल वाले इलेक्ट्रॉनों को एक साथ में लिख के आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो जो वैलेंसी में, जो लेड की वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉनों का रोल होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों का रोल होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का रोल होता है, ठीक है ना। ये जो s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये p में कितने, ये p का कितना ऑर्बिटल है, और ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अब थोड़ा सा वो भी है कि अब मेन क्या है कि जैसे कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, एटम का मेन बेसिक फंडा है कि वो क्या करेगा, अपने जैसे बाहर वाली सेल में क्या ना ऑक्टेट पूरा करता है, या क्या करता है, ये क्या करता है कि जैसे ऑक्टेट पूरा करता है। जैसे ये वाली जो सीरीज को है 2, 8, 18, 32 और ना, ये इस टाइप से ही रखना चाहेगा। इसमें जो वैलेंसी का रोल निभाते हैं कि वो क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन रोल निभाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी हमारा मतलब पूरा भरा नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब यहां से क्या है कि ये भी पूरा हमारा भरा नहीं है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे कि ये चले जाएंगे। स्टेबिलिटी जो इनकी वजह से क्या रहता है ना, कोई भी एटम जैसे भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं है, मतलब आधा खाली है, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो देने की टेंडेंसी रखता है या लेने की टेंडेंसी रखता है। तो इन वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या, पहले तो क्या है, अब जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये वाली कंडीशन, जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो किसी को दे देगा तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो 6x² होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 6p2 और ये 6p भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस हुए, ठीक है। जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखिए जब 2 ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 वैलेंसी होगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 वैलेंसी होगी। जब ये वाला भी निकल जाएगा तो कितना, प्लस की 4 वैलेंसी हो जाएगी। तो जो लेड की वैलेंसी में जो रोल प्ले करते हैं वो क्या करते हैं, इस छठी सेल में जो s छठी सेल में जो s के और जो p के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, बैलेंसी जो लेड की जो बैलेंसी +2 और +4 आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके, 6 सेल के इलेक्ट्रॉन, या दूसरा कह लो 6 सेल में जो s के इलेक्ट्रॉन है और p के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वो लेड की वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा कुछ समझ में आया कि लेड का क्या, लेड और ये लेड क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है। जैसे कभी +2 और कभी +4 वैलेंसी शो कर ली। तो अब जैसे लेड है, लेड अब थोड़ा तो कुछ क्लियर होगा जैसे लेड की वैलेंसी कितनी, +2 भी होती है, +4 भी होती है। उसको फार्मूले से भी पता कर सकते हैं, PbO है तो PbO इस टाइप से भी होगा कि तुमको O की वैलेंसी H2O के फार्मूले से उठा के देख सकते हो। O की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर लग जाएगी, और P की वैलेंसी यहाँ पे लग जाएगी, तो इस हिसाब से। और जो लेड ऑक्साइड हो जाएगा, ये लेड डाई ऑक्साइड हो जाएगा। फिर
लेड का एटॉमिक नंबर है वो कितना 82 होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 82 होते हैं। तो उसकी पहली सेल में 2, 8, 18, 32, 18, 4 होते हैं, ठीक है ना। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18, छठी में 4 होते हैं। कुछ ऐसे करके भी आपके माइंड में घूमेगा। फिर ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। वहां से देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। फिर वहां से हम ये देखते हैं कि ये 2, 8, 18, 32, 18, 4 कहाँ से आ गया। वो इसको सेलों को हमने पड़ोस में लिख लिया। तो पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 18, छठी में 4। तो ऐसे करके हमने पता कर लिया। और जो लेड के जो वैलेंसी के रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, छठी सेल के एस, छठी सेल के एस में और पी में, पी सब सेलों में होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं छठी सेल के एस में और पी में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या रहते हैं, लेड की बैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनका रोल रहता है, ठीक है ना। और ये जो बैलेंसियां किसी भी एटम की रहती हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो ये बैलेंसियां शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।